सभी को। आज हम यादवेंद्र शर्मा, जिसका नाम चंद्र भी है, यादवेंद्र शर्मा जिसको चंद्र भी कहते हैं, उसकी रचनाओं को, सभी रचनाओं को याद करने का प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में। जो आप एक बार याद कर लोगे उसके बाद आप दोबारा भूलोगे भी नहीं। इससे पहले हमने कन्हैयालाल सेठिया और विजयदान देता इन दोनों की रचनाओं को भी याद किया है। अब हम यादवेंद्र शर्मा की रचनाओं को याद करेंगे। तो देखते हैं। यादवेंद्र शर्मा का नाम है चंद्र। तो चंद्र की शादी किससे हुई? जोग संजोग से। चंद्र का विवाह हो रहा है। चंद्र का क्या हो रहा है? विवाह। तो हम इसी को ट्रिक बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चंद्र का विवाह हो रहा है जोग संजोग से, किसके साथ? चांद सेठानी के साथ। चांद सेठानी क्या है? मेहंदी लगा के बैठी है। और गोरी मेहंदी क्या लगा के बैठी है? मेहंदी लगा के बैठी है। और चंद्र जो किस पे आ रहा है? घोड़ों पे सवार होके आ रहा है। तो चंद्र घोड़ों पे सवार होके आ रहा है, गौरी मेहंदी लगा के बैठी है। तो उसको विवाह में क्या दी? थार दी चंद्र को। चंद्र के विवाह की बात हो रही है। तो देख, जोग संजोग से विवाह होता है किसके साथ? चांद सेठानी के साथ। चांद सेठानी गोरी मेहंदी लगा के बैठी है और चंद्र किस पे आ रहा है? घोड़ों पे सवार होके आ रहा है। तो उसको विवाह में क्या दी? थार मिली। तो उसके घर में जब चांद सेठानी का प्रवेश हुआ, तब उसके घर वाले कहते हैं एक और मुख्यमंत्री आ गया, एक और मुख्यमंत्री। और उससे कहा कि ये ताश का घर है, इसको संभाल के रखना। तो अब चांद सेठानी उनके लिए क्या बन गई? अन्नदाता बन गई। और फिर विवाह के बाद उन दोनों ने, चंद्र और चांद ने क्या कहा कि तेरा मेरा, उसका सच बताया कि क्या है क्या नहीं। और उनका कहा कि कलंक कैसा होता है? मिट्टी का समान। तो फिर चंद्र ने अपनी कहानी बताई, चंद्र ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, कहानी किसकी थी? सन्यासी और सुंदरी की। और फिर लास्ट में कहा, क्या कहा चंद्र ने? लाज राखो रानी सती। ठीक है, एक बार और देखते हैं। जोग संजोग, चांद सेठानी, मेहंदी के फूल, हु गोरी किण प्यूरी, अचार गोडोरा सवार, समंदर अर्थार, एक और मुख्यमंत्री, तास रो घर, खम्मा अन्नदाता, मेरा तेरा उसका सच, मिट्टी के कलंक, मेरी प्रेम कहानी, सन्यासी और सुंदरी, लाज राखो रानी सती। ठीक है, ये यादवेंद्र शर्मा की सभी रचनाएं हैं जो सभी एक साथ क्रम में याद रहेंगी। आप इसे कभी भी नहीं, इस कहानी के माध्यम से कभी नहीं भूलोगे। और आप इसको इसी तरह याद करने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।